Hello everyone, welcome back to your own digital platform सत्य एग्री इंस्टीट्यूट। तो प्यारे बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है वो MCQ 3 है। दो क्लासें अपनी पहले हो चुकी है, उससे पहले मोटिवेशन थोड़ा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। बिल्कुल बच्चों, तो एजुकेशन लेते रहिए, क्लास लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो आज अपनी जो नेक्स्ट ये क्लास होने वाली है वो थर्ड होने वाली है, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न देखते हैं कि फलो उद्यान हेतु क्रम से देखना है, मृदा की गहराई वह कितने प्रतिशत से अधिक भूमि का ढलान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अंग्रेज लोग फॉर ऑर्चर्ड द डेप्थ ऑफ सॉइल एंड द स्लोप लैंड शुड नॉट बी मोर देन व्हाट परसेंटेज रेस्पेक्टिवली। मतलब कि मृदा की गहराई होती है वो मीटर में होगी और जो स्लोप होगा वो प्रतिशत में होगा। तो आओ ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि 4 मीटर गहराई और 9% ढलान, नहीं, कहीं संपट नहीं बैठ रहा। दूसरा है 2% तो ढलान होता है लेकिन ये उल्टा है, नहीं, गलत है। तीसरा ऑप्शन है 2 मीटर तो क्या होगा, गहराई होगी और 15 नहीं, ये 1.5% है बेटा, ठीक है ना, ये 1.5% स्लोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फल वृक्षों हेतु सर्वोत्तम सिंचाई की विधि कौन सी है? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। व्हाट इज द बेस्ट इरिगेशन मेथड फॉर फ्लावरिंग ट्रीज, फ्रूटिंग ट्रीज? कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, पहला है फंवारा, नहीं, ये तो फसलों के लिए उपयोगी है। किनके लिए? फसलों के लिए। क्यारी विधि, ये सिर्फ गेहूं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देन टपका विधि या ट्रिकल, इसको हम ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन या फिर बूंद बूंद सिंचाई। क्या कहते हैं? बूंद बूंद सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा फल वृक्षों के लिए वो टपका विधि होगा। ध्यान रखना, इसको ट्रिकल भी कहते हैं। तीसरी है अधो सतह, सब सरफेस, नहीं, ये नहीं लेते। ये सब्जियों के अंदर, केरल के अंदर नारियल के बागानों में, इनके अंदर इसको सब सरफेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर टपका हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गाकार विधि की तुलना में क्रम से 11% कम व 15% अधिक पौधे किस विधि में लगाए जाते हैं? तो पहले तो 11% कम है और फिर 15% अधिक है। बहुत ही उलझन वाला सवाल है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखो। 11% लेस एंड 15% मोर प्लांट आर प्लांटेड कंपेयर टू स्क्वायर मेथड रेस्पेक्टिवली। देन आओ, पंचभुजाकार व आयताकार, ना, इसका तो कहीं मेल ही नहीं खाता है। त्रिभुजाकार और षटभुजाकार, हमारे को याद है कि 15% षटभुजाकार विधि के अंदर प्लांट लगाए जाते हैं वर्गाकार विधि की तुलना में। तो यहां पे थोड़ा सा ठीक है, लेकिन पंचभुजाकार में तो ज्यादा लगाए जाएंगे। ठीक है ना, यहां पे षटभुजाकार आ गए लेकिन इधर ये नहीं बैठ रहा। कंटूर व षटभुजाकार, कंटूर तो देखो पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं तो वैसे ही कम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो त्रिभुजाकार होगा और षटभुजाकार। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वर्गाकार विधि की तुलना में 11% पौधे तो क्या है, त्रिभुजाकार विधि में कम लगते हैं और 15% अधिक लगते हैं षटभुजाकार विधि में। ध्यान रखना इस बात का विशेष। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैचिंग आर करेक्ट फॉलोइंग दिस पॉइंट, निम्न को सुमेलित करें। इसके अंदर क्या है, एक तरफ फल है
और एक तरफ क्या है, दूरी है, डिस्टेंस। अनार की दूरी कितनी होती है बेटा, 5x5, पता है आपको। अमरूद की कितनी होगी, इनमें देखो देखे, 8x8, डी। आम्रपाली की तो कम होती है, बी। कीचू की कितनी होगी, 9x9, और खजूर की कितनी होगी, बचा कौन सा, 6x6, नहीं, खजूर की जो होगी वो 8 होगी और ममरूद की होगी वो 6x6 होगी। तो खजूर की कितनी होगी बेटा, डी। तो देख लो, पहले में सी ये आ रहा, दूसरे में ए, दूसरे में ए भी आ रहा है, तीसरे में बी, तीसरे में बी, इसमें नहीं आ रहा भैया। तो फिर आओ दूसरे में, पहले में सी, एक इसमें आ रहा है, दूसरे में डी, अच्छा, तीसरे में बी, चौथे में ई, और पांचवे में ए। खजूर की बेटा 6x6 रखते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार 6x6 रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है ना। ओके, अनार की मैं फिर से लिख देता हूं, 5x5 मीटर। ममरूद की होगी इसके अंदर 8x8 मीटर। आम्रपाली की 2.5x2.5 मीटर। कीचू की होगी 9x9 मीटर, और खजूर की होगी 6x6 मीटर होगी, ठीक है ना। ऑप्शन के आधार पर इसका सी जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पूरक पौधे के रूप में किस फल वृक्ष का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुटेबल फॉर फिलर प्लांट इन राजस्थान रीजन्स, राजस्थान के अंदर कौन सा रहेगा। तो पहले मैंगो, ना ये तो बड़ा प्लांट है। फालसा देख लेंगे, नींबू भी नहीं लेते बेटा, अदरक भी नहीं लेते बेटा, जिंजर। बचा कौन सा, फालसा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फालसा आ जाएगा। वैसे पपीता भी लेते हैं, नींबू भी लेते हैं, लेकिन राजस्थान के लिए उपयुक्त की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां फालसा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शहरों के समीप व महंगी भूमियों पर कौन सी विधि को अपनाया जाता है, विच इज सुटेबल फॉर नियर सिटीज एंड कॉस्टली लैंड। तो आओ, वर्गाकार विधि ना, ये तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है ना। पंचभुजाकार, जिसको अपन पूरक भी कहते हैं, ना, ये तो 4 पौधे के बीच में एक प्लांट लगाते हैं। मीडो ऑर्चिड, ये तो ममरूद में लेते हैं बेटा, किसमें प्रयोग लेते हैं, ममरूद में लेते हैं। सबसे पहले CISH लखनऊ के अंदर ये टेस्ट किया गया था। देन लास्ट बची षटभुजाकार। तो अभी हमने पढ़ा भी था कि वर्गाकार विधि की कंपेयर में 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा षटभुजाकार आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ये अपने एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है। देन नेक्स्ट, सर्वाधिक अस्थायी पौधे कौन सी विधि में लगाए जाते हैं। अब ये देखो, सर्वाधिक अस्थायी, एक तो होते हैं स्थायी, एक होते हैं अस्थायी, मतलब कि कुछ ही समय के लिए हम उनको प्रोडक्शन लेने के लिए, हमारी इनकम बढ़ाने के लिए लगाएंगे, लेकिन बाद में उनको खत्म कर देंगे। तो ये कौन से प्लांट है, हाईएस्ट टेम्परेरी प्लांटेशन ऑफ विच प्लांटिंग मेथड। पहला है त्रिभुजाकार, ये तो तिकोनी भूमियों में लगाएंगे। कंटूर, ये पहाड़ी क्षेत्रों में लगाएंगे। क्विंस, ये मुझे इसका अच्छा उत्तर लगा, जिसको अपन फीलर भी कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी के अंदर इसको बेटा पूरक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरक भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है पूरक, क्विंस आएगा। मीडो तो आपको पता ही है, ममरूद में करते हैं, अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा भी था। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 2x1 मीटर भी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्विंस होगा बेटा। देन नेक्स्ट प्रश्न, फलोद्यान में वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाए जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ लिया है। प्लांटेड एट विच डायरेक्शन विंड ब्रेक ट्री,
पहला है पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ, और उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मन में सोचो और जवाब दो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, इधर ही हम वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं, ठीक है ना, इधर ही हमें वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मीडो ऑर्चार्ड हेतु अमरूद की आर इंटू पी रखी। देखो आगे वही बात कि आर इंटू स्पेसिंग कितनी होगी मीडो ऑर्चार्ड के लिए ये तो आपको पता ही है कि अमरूद की एक बाग लगाने की विधि है जो कि CISH लखनऊ यूपी के अंदर स्थित है इंस्टीट्यूट। यहां पर इसका क्या है, प्रयोग किया गया था। तो इसकी स्पेसिंग पूछ रहे हैं, इसकी स्पेसिंग पूछ रहे हैं। वो स्पेसिंग क्या है बताओ बच्चों, देखो क्या है इसका जो है 1 × 2 मीटर, 2 × 5 मीटर, 8 × 8 मीटर और 2 × 1 मीटर। बताओ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 × 1 मीटर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखो पढ़ो इसको एक बार। निम्न में से क्लिस्टोगेमी क्रिया किस फल वृक्षों में होती है? क्लिस्टोगेमी प्रोसेस आर डन फॉलोइंग विच प्लांट ट्रीज। बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, बताओ। पहला है नारियल, अनार, कोकोनट, पामग्रेनेट, कीचू, अंगूर, खजूर, अखरोट और लीची और बादाम। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसको याद रखना है कि ये इसमें होती है क्लिस्टोगेमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा चीकू है, अंगूर के अंदर होती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट प्रश्न, बसंत या ग्रीष्म ऋतु में कौन सी नर्सरी सर्वोत्तम है? बताओ भाई, बसंत या ग्रीष्म ऋतु में कौन सी नर्सरी उपयुक्त है? बताओ, समतल या दसी हुई या उठी हुई या फिर नॉन ऑफ दीज। बताओ बताओ, समतल या दसी हुई या उठी हुई, बताओ रे। इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा समतल क्यारी, फ्लैट, ठीक है ना, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है ना, बसंत में और जो ग्रीष्म ऋतु है उसके अंदर समतल क्यारी नर्सरी उपयुक्त रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न जो अपना है, निम्न में से प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने वाला रसायन है। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपके फलोद्यान वाले चैप्टर में से आ रहे हैं, जो नर्सरी वाला जो ऑर्चार्ड मैनेजमेंट है ना उसके क्वेश्चंस है। इसमें जो भी क्वेश्चन है उसके बाहर इस चैप्टर में कोई प्रश्न नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है ना। बताओ, तो निम्न में से प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने वाला रसायन कौन सा है? तो बताओ बेटा, पहला तो है ABA, दूसरा है मोबिलिफ, तीसरा है मोम और चौथा है केओलिन। बता दो। ABA तो सुसुप्तावस्था को प्रेरित करता है, मोबिलिफ है वो पत्ती के ऊपर कवर अप करता है, मोम भी सेम करता है। केओलिन जो है वो क्या है कि सूर्य की किरणों को क्या करता है, जैसे ही पत्ती के ऊपर आके सूर्य की किरणें गिरेंगी वो उनको तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा, तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना बेटा। तो राइट आंसर केओलिन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, स्पेरोफाइट प्रकार की स्वयंबद्धता, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किस फल वृक्षों में पाई जाती है? तो आओ, पहले पहले एक होती है गेमेटोफाइट, पहले कल भी बताया था मैंने आपको, गेमेटोफाइट जो किसमें थी, बेर में थी। तो आओ, तो बेर वाला तो ऑप्शन काट दो, अनार, अमरूद, आम, पपीता, आम, आंवला। तो बताओ बेटा राइट आंसर क्या होगा, बताओ रे बताओ।
इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेरोफाइटिक वाला। इसका राइट आंसर आम व आंवला होगा। मेनली तो आम होता है और आंवले में भी ये पाई जाती है। गैमेटोफाइटिक की बात करूं तो बेर में होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्सन, पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन का कितने प्रतिशत प्रयोग करते हैं? दो चीजें आ गई, एक तो पाले से बचाने हेतु कौन सा रसायन और कितने प्रतिशत प्रयोग करते हैं। तो आओ, प्रोटेक्शन ऑफ फर्स्ट आर यूज्ड विच केमिकल एंड अमाउंट ऑफ परसेंटेज। दोनों चीजें हैं। पहला है H2SO4 11%, H2SO4 0.001%, H2SO4 5%, H2SO4 0.1%। बताओ, ऑप्शन चारों के चारों आपके स्क्रीन के ऊपर है। राइट क्या होगा बताओ भैया? बताओ, इसका जो राइट आंसर होगा वो H2SO4 0.1% होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये स्टार लगा लेना इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस फसलों की वर्तिका स्टाइल नर पुकेसर से लंबी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। बताओ, किन किन फसलों की जो वर्तिका भाग होता है वो नर पुकेसर से क्या होता है? लंबा होती है। बताओ, पहला है अनार व बैंगन, पपीता व अमरूद, खजूर व बील और नींबू व आंवला। तो बताओ, साफ साफ दिख रहा है। जो बच्चा पढ़ा था मेरे से क्लासों में उसको अच्छे से पता है, और ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। तो आओ देखते हैं। जो बैंगन होता है सब्जियों में, उसकी जो पुंकेसर है उससे लंबी वर्तिकाग्र होती है, और फलों की मैं बात करूं तो वो अनार में होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा अनार व बैंगन आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा रिपीट होने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधशाला हेतु भूमि उपचार करने के लिए किस रसायन कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं? ये भी दो प्रश्न बन गया, ठीक है ना। एक तो कौन सा रसायन है और कितनी मात्रा में इसका प्रयोग हम करेंगे, दो दो प्रश्न बन गया ना। किस रसायन का प्रयोग करेंगे और कितनी मात्रा में करेंगे। तो आओ, मेलाथियन 5%, फार्मेलिन 3%, कार्बेंडाजिन 0.1% और फार्मेलिन 0.1%। ये फार्मेलिन दो बार आ गया, तो हम कह सकते हैं कि सही उत्तर तो फार्मेलिन है, लेकिन इसका परसेंट देखो बेटा। अब एक बार 3 लेते हैं फिर 1 लेते हैं, गैस करो गैस करो। राइट आंसर कर लिया गैस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1% होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जो नर्सरी के लिए जो भी सॉइल होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए फार्मेलिन का अपन 1% यूज में लेते हैं। ओके, प्रोट्रे में पौध तैयार करने के लिए क्रमशः कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट का अनुपात रखते हैं। फॉर प्रिपेयर ऑफ प्लांट इन प्रोट्रे आर यूज्ड ऑफ कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट रेशियो इज रेस्पेक्टिवली। प्रोट्रे क्या होती है? जिसमें नर्सरी के अंदर हम पौधे तैयार करते हैं, जिसमें छेद ही छेद होते हैं, इनमें प्लांट्स लगाते हैं अपन। वो तो आप जान गए होंगे, सब किसानों के बच्चे, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये सोइल लेस होती है, ये भी आपको पता है, मिट्टी रहित होती है, इसमें मिट्टी नहीं लगाया जाता अपन ने। ये कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट ही अपन यूज करते हैं। तो इनका जो रेशियो है वो कितना रहता है? पहला है 3:1:1, 1:3:1, 3:2:1 और 1:2:3। इन चार ऑप्शनों में से सही आंसर चूज करो, मेरे को बताओ, जल्दी करो। सबसे ज्यादा देखो मैं आपको बताऊं कोकोपीट रहेगी, इतना मैं आपको बता दूं, हमेशा रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। सबसे ज्यादा कोकोपीट रहती है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कोकोपीट रहती है, और ये क्या है? सबसे पहले पहले है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3:1:1 रहेगा। क्लियर? जल भराव के प्रति संवेदनशील फल वृक्ष है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें आर्द्र गलन की समस्या हो जाती है, आप सभी को पता है। नींबू ये तो घना ही हार्डी है। ममरूद ये पाले के प्रति संवेदनशील है बेटा, पाले के प्रति। सबसे पहले आंवला भी होता है, इससे पहले आंवला भी है।
और सबसे पहले जो होता है पहले से वो पपीता है। पपीता, आंवला और अमरूद, पपीता और फिर केला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो पपीता होगा। ये आप लगा सकते हो क्योंकि पपीते की सबसे पहले हम नर्सरी तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? नर्सरी तैयार करते हैं। तो नर्सरी स्टेज के ऊपर ये आद्र गलन वाली बीमारी लगती है, डैम्पिंग ऑफ, जिसको अपन डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर पपीता हो गया। नर्सरी हेतु टमाटर व प्याज के लिए क्षेत्रफल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दो चीजें हैं इसमें, पहला टमाटर है फिर दूसरा प्याज है। तो आओ देखते हैं। 250 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर, 100 से 125 मीटर स्क्वायर और 500 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर और 100 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर और 500 मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्याज का हमेशा पूछता है। बताओ भाई, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा भाई। क्या होगा? बी होगा। टमाटर की 100 से 125 मीटर स्क्वायर है और प्याज की 500 मीटर स्क्वायर है पर हेक्टेयर लगाने के लिए। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। 1 हेक्टेयर प्याज लगाने के लिए हमें 500 मीटर स्क्वायर एरिया में पौध तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन चलते हैं। निम्न को सम्मिलित करना है भाई, करना है भाई इनको तो, ठीक है ना। तो आओ चलो देखते हैं। एक तरफ नर्सरी है और एक तरफ उनका दिन है। तो प्याज की नर्सरी कितने दिन में तैयार होती है? फलों की नर्सरी कितने दिन में? फूलों की नर्सरी कितने दिन में? पपीता की नर्सरी, सब्जियों की नर्सरी। इधर नर्सरी का समय दे रखा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1% आपको इसमें से और इसमें से देखने को मिल जाएगा, गारंटी के साथ में मैं कह रहा हूं अब की बार। ये दोनों पर्सन आपको 1% इन दोनों में से आपको देखने को मिल जाएगा। तो बताओ, तो देखो बेटा, प्याज की जो नर्सरी है इसको सोल्व करते हैं। उसका जो समय होता है वो होता है हमेशा 8 सप्ताह है। तो मैं कह सकता हूं 8 सप्ताह है, ठीक है ना। फलों की जो नर्सरी होती है 12 महीने में, तो 12 महीने डी। फूलों की नर्सरी 2-1 जो क्या नाम है 3 से 4 सप्ताह के अंदर इसका हो जाता है। पपीते की होती है 2 महीने होती है, ई। और बची कौन सी? सब्जियों की। सामान्यतः सब्जियों की जो होती है 4 से 6 सप्ताह होती है। तो बताओ, पहले में सी, पहले में सी सी सी, दूसरे में डी, दूसरे में डी डी, तीसरे में बी, तीसरे में बी नहीं आया भैया। तो फिर और कौन से में? तीसरे में बी, तीसरे में बी आ गया। चौथे में ई, चौथे में ई, पांचवे में ए, पांचवे में ए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो डी 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 डी, ढिंग चिका, ठीक है ना। तो देख लो भैया, इसके सामने ये मैंने लिख दिया है, ध्यान से देख लेना। इसका प्रश्न को उतार लो पेन कॉपी के अंदर, देखने को मिल जाएगा ये प्रश्न आपको, ठीक है ना। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट आंसर इसका डी आ गया। कैसे भी घुमा के दे सकता है, भूलना मत आप। सामान्यतः वर्षा ऋतु व शीत ऋतु में क्रमशः किस प्रकार की नर्सरी का प्रयोग किया जाता है? पहला तो दे दिया वर्षा ऋतु और दूसरा दे दिया शीत ऋतु, मतलब बारिश के अंदर और सर्दियों के अंदर कैसे कैसे नर्सरियों का प्रयोग करते हैं और क्रमशः दे दिया। तो देखो आओ, पहला है समतल व दसी हुई, उठी हुई या दसी हुई, दसी हुई या उठी हुई या समतल। तो देखो वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु के अंदर हमेशा हम उठी हुई नर्सरी का प्रयोग करते हैं। तो उठी हुई कौन सी है? ये रही पहला। दूसरी शीत ऋतु, सर्दी रहती है, तो हमेशा हम थोड़ा सा जमीन के समतल होती है उससे गहराई के अंदर नर्सरी तैयार करते हैं। तो दूसरी है दसी हुई। तो देख लो इसमें पहला उठी हुई, दूसरा दसी हुई, तो इसका बी जो आंसर है वो करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट चलूं। चलो, ये अपने एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है बेटा, देख लो। ये अपने कोर्सेज की प्राइस है, आप इसको देख सकते हो। और अभी तक आपने अगर सत्य एग्री इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन कृपया करके डाउनलोड कर लीजिए और उनमें जो भी आपके जो लायक कोर्स है वो परचेज करिए, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। नर्सरी में भूमिगत कीटों की रोकथाम हेतु प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप नर्सरी तैयार कर रहे हो और नर्सरी तैयार करते समय उसमें जो इंसेक्ट रहते हैं उनको
कैसे हटा सकते हो? तो उनके लिए क्या करोगे? कीटनाशक प्रयोग में लोगे, इंसेक्टिसाइड ही तो लोगे ना। तो इंसेक्टिसाइड्स को किसके द्वारा हम किल कर सकते हैं? पहला है क्लोरोफाइरिफोस, दूसरा है कार्बेंडाजिम, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या नाम, इंसेक्टिसाइड क्या है? ये भी बिल्कुल कीटनाशक है भाई। देखना प्रश्न का उत्तर कैसे आएगा। ये है फफूंदनाशक है, तीसरा ये तो अम्ल हो गया, ये जीवाणुनाशक हो गया। तो इसमें कीटनाशक कौन सा आ रहा है? पहला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोपाइरिफॉस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट ले, ये लो। नर्सरी हेतु क्यारियों की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया आ गया। पहला है 3 मीटर, 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर और 15 मीटर। दूसरा है 3 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर। तीसरा है 5 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर और चौथा है 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? देखा, जल्दी से जल्दी आप इसका अनुमान लगाओ। लगाओ भाई, अनुमान लगाओ, अनुमान लगा लो। ठीक है, मैं बताता हूं। लंबाई हमेशा बेटा 3 मीटर रखते हैं, चौड़ाई हमेशा 1 से 1.5 मीटर रखते हैं और जो ऊंचाई होती है वो 1 मीटर रखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देख लो आप क्या आ रहा है राइट आंसर। इसमें पहला इसका राइट आंसर आएगा, इसमें मिस हो गया, ठीक है ना भाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, 3 मीटर लंबाई, 1 से 1.5 मीटर चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर होती है। क्लियर? सॉरी, ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर। 1 मीटर तो बहुत हो जाएगी यार बाबू, 15 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका राइट आंसर यही होगा, इसका ना ऊंचाई 15 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक। डोली, डोली इतनी तो बनाएंगे, 1 मीटर 3 फीट डोली तो बना देंगे किसी नर्सरी की ना, इतनी उतनी बनाते हैं ना, 15 सेंटीमीटर बनाते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पतझड़ी व सदाबहार का पौधरोपण क्रमशः कब किया जाता है? बिल्कुल, पतझड़ी व सदाबहार जो पौधे होते हैं उनका पौधरोपण कब किया जाता है? तो आओ, फेब मार्च व दिसंबर जनवरी में, दिसंबर जनवरी या जून जुलाई में, जून जुलाई या फिर अक्टूबर नवंबर में, फेब मार्च या जून जुलाई में। तो बताओ कब करते हैं? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो फेब मार्च व जून जुलाई के अंदर करते हैं। क्लियर? इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, जनन अंग पूर्ण विकसित होने के बाद भी परागकण व बीजांड का नहीं बनना कहलाता है। बताओ भाई बताओ। असंगतता, इनकम्पेटिबिलिटी, संकरीकरण, हाइब्रिडिटी, स्वबंधिता, सेल्फ स्टेबिलिटी। मतलब कि जनन अंग कंप्लीट है, समझ गए? जनन अंग क्या है? कंप्लीट है, पूर्णतः बन चुके, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? वो बीजांड नहीं बन रहा है, परागण नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? बताओ चार ऑप्शन में से। ठीक है, बताता हूं। ये कहलाएगा बेटा असंगतता, इनकम्पेटेबिलिटी, मतलब कि कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्पेटेबिलिटी। संकरीकरण क्या होता है? जब संकरण होता है, परागण होता है, तो उसमें नर और मादा से जो भी क्रोमोसोम्स एक्सचेंज होते हैं उनके अंदर डिफेंस आ जाता है, वो क्या कहलाता है? संकरीकरण कहलाता है। स्वबंध्यता, मतलब कि किसी भी नर व मादा, किसी भी पौधे में नर व मादा एक ही पौधे को, स्वयं पौधे को क्या है? परागित नहीं कर पाते हैं, स्वयं फूल को परागित नहीं कर पाते हैं, तो वो स्वबंध्यता कहलाता है। मतलब सेल्फ, एक दूसरे को परागित नहीं कर पाते हैं, तो वो सेल्फ स्टेरिलिटी कहलाता है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो असंगतता, इनकम्पेटिबिलिटी होगा। नेक्स्ट चले, अच्छे फलन हेतु कार्बोहाइड्रेट व नाइट्रोजन के अनुपात होना चाहिए। बताओ भाई बताओ, राइट आंसर बताओ भाई।
1:2, 3:1, 3:2, 2:3। बताओ राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा 3:2। ठीक है भैया। नेक्स्ट, येलो मल्चिंग किस कीट को रोकने हेतु प्रयोग की जाती है? येलो मल्चिंग आर यूज्ड फॉर विच इंसेक्ट? तो बताओ, सफेद मक्खी को रोकोगे, दीमक को रोकोगे, तना छेदक को रोकोगे, या फिर हरा तना या फिर एफिड जिसे अपन बोलते हैं उसको रोकोगे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी। ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। ढलान के विपरीत दिशा में पौधे किस फलोद्यान विधि में लगाए जाते हैं? बहुत बढ़िया। एक पहले भी क्लास में मैंने आपको सोल्व करवाया था, तो उसी समय बता दिया था कि ढलान के विपरीत हम किस विधि के अंदर क्या पौधे लगाते हैं। तो देखो, मिड ऑर्चार्ड ना इसमें तो अमरूद का करते हैं और बिल्कुल अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन करते हैं, है ना। कंटूर विधि, हाँ ये बिल्कुल सही बात थी, कंटूर में ही करते हैं भैया। त्रिभुजाकार में तो तिकोना कर देंगे, पंचभुजाकार तो पूरक में तो वो तो एक एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कंटूर विधि। निम्न को सुमेलित करो, करो भाई सुमेलित कर दो भाई इनको सुमेलित। ठीक है ना, करेंगे सुमेलित? आ जाओ सुमेलित करते हैं। पहला पपीता, पपीता के लिए बिल्कुल हम 0 गड्ढा लेंगे, सबसे छोटा है बी। आंवले के लिए ले लेंगे अपन बेटा, ले ले कितना ले ले, 0.75 ले ले क्या? ले लो, चलो सर ले लो, सी ले लेते हैं। नार के लिए कितना ले ले? अनार का 0.75 ले लेते हैं बेटा, ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि ऑप्शन में अपने यही है ना। आंवले का 1 मीटर लेते हैं, कटहल का 1 मीटर ले लो बेटा, और केले का 0.5 ले लो। तो देखो पपीता के अंदर बी, 1 में बी सही है, 2 में ए सही है, तीसरे में सी, तीसरे में सी ये तो नहीं आया, दूसरे में देखो ये रहा, ये रहा। एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं इसका, ठीक है ना। पहले में बी, दूसरे में ए, हाँ ए है, आंवले का 1 मीटर लिया था ना ए, तीसरे में सी, चौथे में ई, और पांचवे में डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा। मतलब बात कर लू मैं, पपीता के अंदर 0.5 मीटर आ गया, गड्ढे का आकार है, आंवले का 1 मीटर आ गया, नार का कितना आ गया सी, 0.75 मीटर आ गया, मैं इसको 75 सेंटीमीटर भी बोल सकता हूं बेटा, ध्यान रखना इस बात का। कटहल का 1 मीटर आ गया, और केले का बेचारे का 0.5 मीटर या फिर 50 सेंटीमीटर भी मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ गया इसका? डी आ गया। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट पर्सन, बेस्ट परिणाम हेतु बेस्ट चुनाव, सत्य एग्री इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन कोर्स के लिए डाउनलोड करें अभी सत्य एग्री इंस्टीट्यूट, ZCUT कंप्लीट एग्रीकल्चर कोर्सेज ले लो भाई बेटा अभी, ये लो। ठीक है ना, तो आज की जो क्लास थी, आज के प्रश्न थे वो इतने ही हैं, बाकी कल नए प्रश्न के साथ मिलते हैं। और हाँ, कल संडे है, हो सकता है आपकी एक मैराथन क्लास भी हो जाए, होगी तो अपडेट कर दिया जाएगा आपका, होगी तो समथिंग 10-11 बजे के समथिंग होगी, है ना, घंटे 2 घंटे की बड़ी क्लास होगी, और उसके अंदर आपके हॉर्टिकल्चर के कम से कम भी 185 क्वेश्चन लेंगे, तो कंप्लीट हॉर्टिकल्चर उसमें कवर हो जाए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे कल, है ना। और इसी के साथ में आज के लिए यहीं तक आपका ये सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद बेटा।